सरकार ने ये दावा किया था कि 1 लीटर एथेनॉल 15 रुपए का मिलेगा, पर अभी अगर सामान्य नागरिक पेट्रोल पंप जाके पेट्रोल खरीदता है तो 103 पर लीटर पड़ता है उससे। तो फिर अगर एथेनॉल पॉलिसी, एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, तो उससे प्राइस क्यों कम नहीं हो रहा, कंज्यूमर्स को क्यों बेनिफिट नहीं हो रहा है फिर? पिछले सवाल का जवाब देते देते एक और पॉइंट में कहना चाह रहा था, जो शायद उस समय भूल गया या शायद कहा कि क्या इसमें बेनिफिट क्या आया है, फ़ायदा क्या है। भाई एक तो पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जानी चाहिए, वो ज़्यादा दिखती नहीं है क्योंकि माइलेज भी कम हो गई, कीमत भी कम नहीं हो रही है। तो अगर कीमत भी कम नहीं हो रही है और पेट्रोल भी कम नहीं हो रहा है, हमारे विदेशों पर निर्भरता भी कम नहीं हो रही है, फॉरेन डिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स, तो कम क्या हो रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां, उनका हम फायदा केवल करने के लिए नीति बनाएंगे, ठीक है भाई, बोल दो, जनता को पसंद आएगा वोट कर देगी, नहीं पसंद आएगा कुछ और करेगी। इंडिया में ज़्यादातर हम लोग जब गाड़ियां खरीदते हैं सामान्य जन, तो 6-7 साल के होराइजन में खरीदते हैं, 8 साल के। ज़्यादातर हम में से लोग अपनी पुरानी गाड़ियों के भी नंबर जानते हैं, क्योंकि 8-8, 10-10 साल हमारे पास था। नंबर नहीं भी जानते हैं तो उसका रंग, उसकी गियर में क्या आवाज़ आती थी, उसकी सीट कैसी थी, उसके पीछे गुड़िया लगी थी कि नहीं, आगे क्या टंगा था, ये सब याद है, बिकॉज हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ लंबा होता है। सो इतने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में आप ऐसी टेक्नोलॉजी ले आएँ और कोई फ़ायदा ना दिखे, सो आई रियली कांट फायदम, यू नो। एक चीज़ है, अगर हम प्योरली पॉलिटिकली बात करें तो पीपल कैन से देयर इज करप्शन, गवर्नमेंट वांट्स टू अर्न मनी, डज नॉट वांट टू लूज रेवेन्यू। गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू लूज रेवेन्यू, वो सही है, क्योंकि जब इंटरनेशनल प्राइसेस कम भी होते हैं तो पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस कम नहीं हो रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस में से सब्सिडी हटाकर और उसमें गेम खेलकर दे आर अर्निंग मनी विच इज बीइंग पुश्ड बैक एज वेरियस सब्सिडीज। तो पॉलिटिकली इट्स वेरी एडवांटेजेस टू देम, ठीक है, एंड पीपल सीम टू बी एंजॉइंग दैट। बट जब आप कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं विथ कंज्यूमर बीइंग सेंट्रल टू इट, एनवायरमेंट इज ऑल्सो समथिंग इन विच द कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड, देन अगर आप कीमत कम नहीं कर रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड मी। See, either government wants to start earning extraordinary profits either for themselves or for the ethanol investors, मतलब इथेनॉल के बिजनेसमैन बहुत कमाएं। मुझे कोई और कारण दिखता नहीं है। और देखो क्या होता है कि जब आदमी किसी चीज़ का तर्क नहीं समझ पाता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तब दिमाग इधर उधर जाता है, तब आपको लगता है कि शायद भ्रष्टाचार हो सकता है या आदमी बदमाश है। तो मैं उस विश्लेषण में जाना नहीं चाहता हूँ, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड विद व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, एंड देयरफॉर यू नो उसके मोटिव्स पे, उसकी मन में क्या है, उस पर आशंका होती है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डाउट अबाउट दैट।